झुलाने का, हमें उनको लेके जाना है। तो ये भक्तों का अपार प्रेम है प्रभु के लिए कि वो, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सेवा के किसी भी अवसर से, छोटे से छोटे अवसर से भी वो वंचित नहीं होना चाहते हैं। रथ यात्रा भक्तों द्वारा भगवान की सेवा का परम सौभाग्य है। देखिए भगवान कितना नैकट्य, कितना सामीप्य दे रहे हैं। भगवान ये सुभद्रा मैया उनकी स्वरूप शक्ति है। देखिए ये भगवान की अंश कैसे ये भक्तों को भगवान की सेवा का सौभाग्य प्रदान कर रही है। सुभद्रा मैया की जय, भक्तों के भाव की जय, भक्तों की सेवा की जय, सुभद्रा मैया की जय। भक्त कितने प्रसन्न चित्त हैं कि उनको पूरे 1 वर्ष के बाद आज यह अवसर मिल पाया है, और वो इस अवसर को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। पूरे मन से वो लगे हुए हैं प्रभु को झुलाने में। और इन बादलों को तो देखिए, ये अचानक कहां से उमड़ घुमड़ कर आ गए। अरे वो भी अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्यग्र हैं। ये सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जीव, सभी प्राणी, जड़ चेतन सभी अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्यग्र हैं। देखिए ये काले काले बादलों को देखिए, ये अपने अपने समान दिखने वाले, अपने रंग के सम दिखने वाले भगवान के दर्शन के लिए कितने व्यग्र हैं। ये कैसे उमड़ घुमड़ कर अपना प्रेम, अपना भाव और अपनी उत्सुकता ये प्रकट कर रहे हैं कण कण ये के लिए। अब सुभद्रा मैया और करीब है जिस के लिए, और आज का रथ जी को जगत स्वागत कर रहे हैं, और थोड़ी देर में झुला झुला कर, झूम झूम कर, पूरे गाजे बाजे के साथ प्रभु को भी रथ पर विराजित किया जाएगा। और उसके बाद वहां पर हमारा मंडी का ये कार्यक्रम शुरू होगा, और उसके बाद शुरू सुभद्रा मैया को रथ पर विराजित किया, और कालिया की मायूसी की सूचना उनके हृदय को मिल गई। ये पुरुषोत्तम जय जगन्नाथ, दारु ब्रह्म पुरुषोत्तम जय एठी घुमुरिले कि लाभ पाइबु रे, एठी घुमुरिले कि लाभ पाइबु। हमारे कालिया देखिए कैसे क्षण में ही प्रसन्न हो गया है। और देखिए ये हमारे महाप्रभु का स्वभाव है कि कितने कृपालु हैं। भक्तों की गोद में कितना लाड़ से झूम रहे हैं। लगता है उन्होंने भक्तों को अपना सर्व समर्पण कर दिया है। ऐसे हैं हमारे भगवान, ऐसा है हमारे महाप्रभु का स्वभाव है। ये बार बार ये विभिन्न अनुष्ठानों के फिर से उत्थित करते हैं। वो बीज रूप में, अखवे के रूप में, अंकुर के रूप में जागृत करते हैं। धन रथ पर विराजित हैं। पुरी की रथ यात्रा में दरअसल 3 अलग अलग रथ होते हैं। अग्रज के साथ रथ पर विराजित स्थिति, ये जो भाव प्रवण स्थिति हो गई है। आप भी जब इस रूप में हमें पुकारेंगे तो हम आपको अवश्य दर्शन देंगे। भगवान भक्तों को उनके
उनकी समझ के स्तर पर उतरकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता सिर्फ एक ही शर्त पर टिका होता है कि भक्त जितना अधिक समर्पण करेगा, भगवान उनके दास के दर्शन करेंगे। भगवान अपनी बहन और अपने अग्रज के साथ विदा लेंगे। मौसम जिस प्रकार परिवर्तित हुआ है, आज सुबह यहाँ पर काफी धूप थी और ऐसा कहा जाता है कि अगर भक्त एक कदम प्रभु की ओर चलता है, सेवा के लिए, सेवा का एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाता है, तो प्रभु 60 कदम बढ़ाते हैं। तो हमने गजपति जी महाराज के नेतृत्व में हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया प्रभु की सेवा में, और प्रभु ने कैसे हमारे राजा का स्वागत करने के लिए इंद्रदेव को आदेश दिया और हमारे और उनके परम भक्त के स्वागत में कैसे वर्षा करवा दी। देखिए, अब गजपति जी महाराज श्रृंगार युक्त, आभूषण युक्त जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी के रथ की बुहारी के लिए होते आश्रम के परिसर से होते हुए श्रद्धालु उनको लेकर जा रहे हैं पालकी में बिठाकर। कहा है सबका एक ही औदा है, सब भक्त है, बस हमको सही सही और ठीक ठीक भक्त बनना है। अब गजपति जी महाराज पालकी में सवार प्रभु के रथ की परिक्रमा कर रहे हैं। दीनता, विनम्रता, निष्कामता के स्वरूप गजपति जी महाराज आज ये भक्ति की प्रतिमूर्ति है। आज ये कैसे भाव से आज अपने महाप्रभु के रथ की परिक्रमा है। औरा कहते हैं, और इसके बाद जिसे भारत में, भारत के अन्य राज्यों में और प्रभु के स्वस्थ दिन के बाद प्रभु जब पुष्ट हो गए तो वो अनसर घर से आज निकलकर 15 दिन अनसर घर में रहे और आज निकलकर वो अपनी मौसी के घर पे जा रहे हैं। तो अनसर घर से निकलकर रथ पर विराजित होकर अपनी मौसी के घर जाकर अपनी भक्ति को, अपने भाव को प्रभु के सामने दिखा रहे हैं। इससे भी खुश है कि 15 दिन हमें उनकी सेवा का मौका मिला। 15 दिन हो गए हमको प्रभु का दर्शन नहीं मिला और आज हमारे प्रभु स्वस्थ हुए हैं। वो इस बात से भी खुश है कि 15 दिन हमें उनकी सेवा का मौका मिला था, लेकिन उनको एक दुख भी था कि हमारे प्रभु स्वस्थ नहीं है। तो आज प्रभु स्वस्थ है और उनकी सेवा से प्रसन्न है, इसलिए आज भक्तजन भी बहुत खुश हैं। और अब रथ को खींचने का जो कार्यक्रम है गजपति जी महाराज के जाने के बाद वो प्रारंभ होगा और रथ जो है पूरे गाजे बाजे के साथ इसमें अब रथ तो किसी भी अंग ये जल की वर्षा नहीं है, ये भगवान के भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु, अद्भुत है यह दृश्य। रथ यात्रा का इसमें एकाकार हो गए हैं सब से। इस में सारे अनुष्ठान पाठ भोग भगवान न मान। शहर और राज्य तो हमको पता पड़ेगा, चल पाएगा कि पतित पावन सहायता से
रथ को खींचकर आश्रम के परिसर से बाहर लेके जाया जाएगा, ब्रजगोपिका धाम से बाहर लेके जाया जाएगा कि भाई मुझे ले जाओ ताकि वो लोग भी वंचित ना रहें। तो थोड़ी ही देर में वो कार्य आपसे अनुरोध है, कारण का आप कहीं और से देख रहे हैं तो वो वैसे शहर और जगत गुरुत्तम स्वामी भारत के या विदेश में जहां से भी इस प्रसारण को देख रहे